यदि आप भगवाधारी हैं तो भले ही आप योगा के प्रचार करें या आयुर्वेद के नाम पर धंधा, भले ही आपको अदालत डांटे फटकारे, किंतु सरकार का समर्थन आपको लगातार हासिल होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने वालों में से एक हैं। आपको 100 खून माफ़ हो सकते हैं। देश में देखते ही देखते योगा से आयुर्वेद की दुनिया में शीर्ष पर पहुँचे पतंजलि उद्योग के प्रमुख स्वामी रामदेव का मामला कुछ ऐसा ही है। बाबा रामदेव बहुत पुरान योगवता नहीं हैं। कोई 2 दशक हुए हैं उन्हें योग और आयुर्वेद के धंधे में उतरे हुए। उन्होंने अपनी आरंभिक लोकप्रियता को भुनाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधीगिरी भी की, सलवार पहनकर भागे भी, राजनीतिक दल भी बनाया, लेकिन उनको नसीब में सियासी सुख लिखा नहीं था। हार कर वे योग और आयुर्वेद को ही ठिकाने लगाने के धंधे में उतर गए। बाबा रामदेव की पतंजलि आज देश की प्रमुख आयुर्वेद उत्पादक कंपनियों में से एक है। पतंजलि का राजस्व चंद्रमा की 16 कलाओं की तरह लगातार बढ़ रहा है और यह सब सरकार की कृपा की लीला है। इसमें कौन लीलावती है और कौन कलावती, ये समझना बहुत कठिन काम नहीं है। बाबा रामदेव आजकल अपनी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से नहीं बल्कि अपनी भ्रामरी की वजह से चर्चा में हैं और चिकित्सा पद्धतियों को लेकर देश में भ्रम फैलाने के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत से लगातार डांट फटकार खा रहे हैं। अदालत के ऊपर उनका भगवा रंग का असर नहीं हुआ। उनका योगा और आयुर्वेद भी अदालत में काम नहीं आया। वे दोषी पाए गए और उनके द्वारा दिए गए हलफनामों को भी अदालत ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ठुकरा दिया। इसके बावजूद बाबा रामदेव पर सरकार की कृपा बनी हुई है। देश की सरकार जिसके ऊपर भी कृपावत होती है उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। चाहे अडानी हो या बाबा, सरकार की कृपा से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। बाबा का पतंजलि समूह वित्त वर्ष 2020-21 में 30,000 करोड़ रुपए का पार पहुंच गया। पिछले साल के वित्तीय नतीजों से पता चलता है कि समूह के राजस्व को रफ्तार देने के लिए इंदौर की कंपनी रुचि सोया का अधिग्रहण कितना महत्वपूर्ण था। समूह की विभिन्न कंपनियों के बीच रुचि सोया की 16,318 करोड़ की बिक्री ने पतंजलि के कुल राजस्व में 54% का योगदान किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 में 13,118 करोड़ का राजस्व दर्ज किया था। बाबा रामदेव ने खुद कहा कि समूह की प्रमुख कंपनी पतंजलि आयुर्वेद में हाल तक अपने कारोबार में 8% की वृद्धि दर्ज की है और वित्त वर्ष 2021 में उसने 9,784 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। पतंजलि एग्रो समूह की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी और वित्त वर्ष 2021 में 1,600 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। इसके बाद समूह की औषधि बनाने वाली इकाई दिव्य फार्मेसी का स्थान रहा है। बाबा आए तो थे देश के मुफ्त में योग के जरिए स्वस्थ करने का संकल्प लेकर, किंतु बन बैठे कारोबारी। हमारे मध्य प्रदेश समेत देश में जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं वहां बाबा पर सरकार की जमकर कृपा बरसी। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम मिली, वो भी पलक झपकते ही। बाबा पल के झपकने में सिद्धस्त हैं। बाबा भाजपा सरकार की नज़रों में पहले ही साल में चढ़ गए। 2014 में मोदी जी की सत्ता में आते ही बाबा को भाजपा शासित राज्यों में लगभग 300 करोड़ की छूट केवल ज़मीनों के मामले में ही मिल गई। अकेले असम में बाबा को सरकार ने 12 एकड़ ज़मीन दे दी ताकि वे वहां गौशाला खोलकर गाय का घी बना सके और बेच सके। बाबा की तरक्की से उन प्रतिद्वंदी चिढ़ते ही होंगे। इस देश में सदियों से डाबर, वैद्यनाथ, दुर्पापेश्वर जैसी आयुर्वेद के नामचीन कंपनियां थी, लेकिन वह सरकार का संरक्षण नहीं पा सके। बाबा आयुर्वेद के पीछे छोड़ आटा, दाल, क्रीम, पाउडर, साबुन, सोडा तक बेचने लग गए। महर्षि पतंजलि बाबा की तरक्की देखकर खुश होते होंगे या रोते होंगे, यह तो पता नहीं, किंतु आजकल बाबा परेशान हैं, जबकि उनके ऊपर सरकार मेहरबान है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को भ्रामक विज्ञापन दिखाने के मामले में दोषी पाया और फटकारा भी। बाबा ने कोर्ट को धत्ता दिखाते हुए जब अपने भ्रामक विज्ञापन नहीं हटाए और झूठा हलफनामा दे दिया तो कोर्ट ने भी उसे ठुकरा दिया। बाबा को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई अदालत की ओर से।
बाबा ने विश्वव्यापी कोरोना संकट के दौरान कोरोनिल बनाकर रातों रात करोड़ों रुपए लूट लिए, जबकि उसका पूरा दावा भ्रामक निकाला। लेकिन बाबा के साथ कोरोनिल के लोकप्रिय समूह के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे थे, इसलिए किसी ने कोई सवाल नहीं किया। बाबा का हिंदुत्व केंद्रित आयुर्वेद हमेशा उनका सहायक बना रहा। आज भी केंद्र की कृपा सिर्फ बाबा के ऊपर है। बाबा दोनों हाथों से देश को लूट रहे हैं। उपभोक्ता और अनभक्त लगातार हिंदुत्व की चाशनी में सनी पतंजलि के उत्पादों को खरीद कर बाबा के राजस्व में बढ़ोतरी कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत भी बाबा को जेल भेजने से कतरा रही है। अन्यथा एक के बाद एक हलफनामा मांगने का क्या अर्थ हो सकता है। बाबा की जगह कोई दूसरा होता तो अरविंद केजरीवाल की तरह जेल के सलाखों के पीछे ना होता। और इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें रोज़ाना ऐसी काम की खबरें देखते रहने के लिए। और नई खबरों के लिए हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखें।